बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सब दोस्तों का? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक 7 वंडर सिटी मुल्तान। और आज इस वीडियो में मैं आपको कोशिश करूँगा कि शॉर्ट टाइम में एक पूरा रिव्यू दूँ जीएफएस से लेके 7 वंडर सिटी मुल्तान तक। क्योंकि अब साइट ओपन होने के बाद बहुत सारे सवाल जवाब आ रहे हैं, बहुत सारे लोग देखने वाले यूट्यूब पे मेरे व्यूवर्स आ रहे हैं, तो उन्होंने वो पिछली वाली वीडियो नहीं देखी हुई, तो वो फिर बहुत सारे क्वेश्चनिंग आंसरिंग करते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसी ही वीडियो के अंदर मैं 4-5 मिनट के अंदर, 6 मिनट के अंदर आपको ये पूरा मैसेज दे सकूं, कुछ प्राइस के हवाले से और कुछ साइट्स के हवाले से, कुछ जीएफएस के हवाले से। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी दोस्तों, जीएफएस बिल्डर्स कह लें कि जीएफएस का नाम है ग्लोबल फाइनेंशियल सॉल्यूशन। ये कराची के मेमन फैमिली है जो जिनका ये कह लें कि प्रोडक्ट है, ये ब्रांड है। और इस पे इन्हें काम करते हुए ऑलमोस्ट कह लें कि मेरे आईडी के मुताबिक 2003 से यानी कि 15 से 20 साल हो गए हैं, या 25 साल कह लें इन्हें, ये अपना इस कंस्ट्रक्शन बिजनेस में काम करते हुए। कंस्ट्रक्शन बिजनेस में जब से ये लोग काम कर रहे हैं, इसमें कह लें कि इनके पास कराची में कह लें कि बहुत सारे बेशुमार प्रोजेक्ट्स हाई राइज की सूरत में, इंडस्ट्रियल जोन की सूरत में, फार्म हाउसेज की सूरत में और कह लें कि सोसाइटी की सूरत में इनके बेशुमार प्रोजेक्ट्स हैं। उन्हें आप कह लें 30 या 35 प्लस प्रोजेक्ट्स हैं जो इनके उस साइड पे मौजूद हैं। उसके अलावा कह लें कि जैसे जैसे इंसान के पास कह लें कि पैसा आता है, अल्लाह की ज़ात करम करती है, बंदा तरक्की करता है, तो अगले मराहल में जा रहे हैं। और उन्होंने फिर उधर अपना कराची में ही 7 वंडर सिटी मुल्तान एक अपना नया कह लें सोसाइटी प्रोजेक्ट जो है ना ब्रांड लॉन्च किया। उस 7 वंडर सिटी मुल्तान जो आया है, इससे पहले उन्होंने 7 वंडर सिटी कराची फेज़ 1, 7 वंडर सिटी कराची फेज़ 2, 7 वंडर सिटी इस्लामाबाद फेज़ 3 और 7 वंडर सिटी मुल्तान फेज़ 4 और 7 वंडर सिटी पेशावर फेज़ 5 है। यानी कि कराची से ये लोग चले हैं, फिर आगे लम्हा बालहमा आगे अब अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की करते जा रहे हैं। अभी मेरे पास अगर शायद ये बुक मेरे पास अवेलेबल हो तो मैं उसमें कुछ चीज़ें आपको मज़ीद शेयर करना चाहूँगा। बज़ाहिर तो ये कह लें कि यूट्यूब वीडियो के 30 के खिलाफ है, बंदा कहता है ये दुराने वीडियो सब कुछ रेडी होना चाहिए, लेकिन आप सादे से बंदे हैं। तो इनका ये ओल्ड मेरे पास प्रोफाइल है, मैं इससे भी कुछ चीज़ें देख के आपसे शेयर करूँगा ताकि इस वीडियो में हर चीज़। एक तो ब्रांड ऑफ द ईयर इन्हें बाकायदा अवार्ड मिला हुआ है, ब्रांड ऑफ द ईयर कह लें कि इन्हें अवार्ड मिला हुआ है। इस कंपनी के जो सीईओ हैं वो इरफान वाहिद साहब हैं, मेमन हैं। और इसके बाद इवन जो इवेंट्स होते हैं पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल पर, उनकी स्पॉन्सरशिप ये बाकायदा कर रहे हैं। अभी जैसे पीएसएल चल रहा है तो कराची किंग्स के ये मेन स्पॉन्सर हैं, ठीक है। उसी तरह बाकी छोटी जो होती हैं एक्टिविटी, उनमें प्लाटिनियम, फिर फलाह के काम में ये बड़ा कोऑपरेटिव सोशल कह लेंगे मामलात में। अब इनके जो ओवर कोर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें अगर बताना शुरू करूंगा तो बात लंबी हो जाएगी। मैं कोशिश करूंगा अपने कैमरामैन को कि अगर आप थोड़ा सा नज़दीक करके इस प्रोफाइल पे दिखाएं कि ये इनके प्रोजेक्ट्स हैं। ज़रा 1 मिनट रुकिएगा, ऐसी न्यू प्रोफाइल पे भी ज़रा पिक्चर मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी। अगर मैं आ जाए, ये देखिए, ठीक है जी, ये हैं इनके वो प्रोजेक्ट्स जो 40 प्लस प्रोजेक्ट्स इनके कह लें कि मार्केट में अवेलेबल हैं, जिन पे ये काम कर चुके हैं, कर रहे हैं। उनमें कह लें जो कराची के लोग हैं वो ज़्यादा इन्हें जानते हैं, क्योंकि इन्होंने कराची के ये रहने वाले थे, कराची में इन्होंने बेशुमार प्रोजेक्ट्स किए। उसमें कह लें कि मलीर टाउन है, बहुत कुछ है। अच्छा, आप ये मुल्तान में हैं, क्योंकि हम बैठे मुल्तान में, इन पे इनके साथ काम कर रहे हैं, इनके सेलिंग पार्टनर हैं। तो मुल्तान में इनके पास इन्होंने आके पहले डीएचए मुल्तान के अंदर जीएफएस के विलाज अपने 10 मरले के लॉन्च किए हैं, जो कह लो मुल्तान डीएचए के अंदर हैं, जिन पे ये सेल कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने बहरिया कराची के अंदर भी अपने विलाज जीएफएस विलाज बाकायदा बनाए हैं। कराची से ये चले हैं तो फिर सीधा ये पहुंच गए हैं कह लें कि अपना इस्लामाबाद में। ये विदिन 1 ईयर इन्होंने अपना एनओसी लिया है इस प्रोजेक्ट 7 वंडर सिटी का। वो देखिए, प्रोजेक्ट जब चलता है उसमें मुश्किलात ऊंच नीच सब आती हैं, क्योंकि पाकिस्तान है अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप इसमें अल्लाह इसे कायम दायम रखे, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव लोग होते हैं और फारग लोग भी होते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं से रोज़ी करनी होती है, तो वो सारे मामला चल रहे होते हैं।
तो इसमें कह लें कि उनका 7 वंडर सिटी जो इस्लामाबाद आया, उसमें कह लो कि उन्होंने विदिन 1 ईयर उसका एनओसी दिया, अब उसको डिलीवर करने जा रहे हैं, उसकी भी पोजेशन देने जा रहे हैं, उसकी बैलेट भी होने जा रही है। ये मार्च के महीने में ही, मार्च स्टार्ट हो चुका है, 23 मार्च आई थिंक मेरे ख्याल में उन्होंने अनाउंस किया है, क्योंकि हम उसको कह लें सेल नहीं करे, उसकी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास। तो उसके बाद जो मेजर चीज़ जो मुल्तान के लोगों के लिए है, अब ये चेज़अप मुल्तान में बना हुआ है, ये कैमरामैन को ज़रा नज़दीक करके दिखाएं। जो चेज़अप मुल्तान के अंदर बना हुआ है, ये भी इन्हीं का चेज़अप है, यानी कि ये इसके ओनर हैं, ठीक है जी। तो ये हैं वो इनके प्रीवियस रिकॉर्ड, बैक वाला रिकॉर्ड, जिसके जो दिखाने का, आपको बताने का मकसद, जिस पे ये काम कर रहे हैं और ये क्या चीज़ है, क्या ब्रांड है। इसके बाद आ जाते हैं 7 वंडर सिटी मुल्तान के ऊपर। 7 वंडर सिटी मुल्तान ये हमारे पास आए ऑलमोस्ट कह लें कि नवंबर के मिड या लास्ट में। उस वक्त इनका ऑफिस रेडी हो रहा था, कह लें कि मॉडल टाउन में। हमने इनको वेलकम किया, इनके साथ अपना जॉइंट वेंचर किया। मेरा बेसिकली शहर खानेवाल है, तो हमने खानेवाल में 16 दिसंबर को इनकी लॉन्चिंग की। उससे पहले 1 वीक पहले लाहौर में 7 वंडर सिटी मुल्तान प्री लॉन्चिंग हुई। उस दौरान इनके रकबे की बाइंग चल रही थी। तो जनवरी स्टार्ट हुआ, जनवरी में इन्होंने चाहा कि प्रोग्राम करवाएं, लेकिन मौसमी हालात, धुंध वगैरह थे, तो ये फरवरी में आना पड़ा। अब इन्होंने फरवरी की कह लें कि जो अभी 25 गुजरी है, 25 फरवरी, उस वक्त इन्होंने इस प्रोजेक्ट अपना जो साइड है उसको बाकायदा ओपन कर दिया है। जो इनकी साइड थी वो पहले ओपन नहीं थी, आम आवाम के लिए। आम बंदा आता था, वो कहते साइड दिखाएं, हम कहते सर आप कल आइएगा, या आप शेड्यूल बनाएं, आपको विजिट करवाते हैं। क्योंकि फ्रंट पे फैक्ट्री थी, वो फैक्ट्री वाला जो रकबा इन्होंने बाय किया था, उसको क्लियर करना, मामला, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उस दौरान पॉजिटिव नेगेटिव मामला चले हैं। तो ये नहीं हम कहते कि ये कुछ नहीं चला, लेकिन मेजर मकसद है, जब आप इस पर इन्वेस्टमेंट करना जा रहे हैं तो आप इसको स्टडी करें, इस ब्रांड को स्टडी करें, आया इसका बैक रिकॉर्ड क्या है, ये बैक क्या करता आ रहा है, क्या डिलीवर करता आ रहा है, टाइम पे डिलीवर कर रहा है या नहीं, आया क्या क्या चीजें लेके आ रहा है। अब 7 वंडर नाम ही ऐसा है कि इसमें 7 वंडर्स तो आने चाहिए ना। तो अब जब मुल्तान में ये आ रहे हैं, तो मुल्तान में इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी साइड ओपन कर दी है। साइड पे एज पर प्रोमिस साइड पे काम भी स्टार्ट है, लेकिन वो हल्का हल्का स्टार्ट है, क्योंकि कुछ मजीद मामला ये बेहतर कर रहे हैं, मजीद रकबे बाय हो रहे हैं, मजीद फ्रंट को बड़ा कर रहे हैं, मजीद कोशिश कर रहे हैं कि 2 गेट या यू शेप जो भी है, ये नक्शा आएगा, मामला होंगे। तो आपके लिए इतना, ये 4-5 वीडियो में इतना आपके लिए एनफ है कि आपको पता लग जाए कि 7 वंडर सिटी मुल्तान जो आया है, इसकी बैक साइड पे कह लें कि बहुत, ये ब्रांड कमज़ोर नहीं है, बहुत पॉजिटिव ब्रांड है। इसके कह लो कि बहुत पॉजिटिव डिलीवरिंग है, बहुत पॉजिटिव इनके रिव्यूज़ हैं। तो आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, आंखें बंद करके इसमें अपनी फाइल्स बाय करें। आज 4 फरवरी है जब मैं वीडियो बना रहा हूं, तो 5 को इनकी लास्ट डेट है। इनके प्राइस भी चेंज होने जा रहे हैं, जो इनके प्राइस हैं वो चेंज होने जा रहे हैं। न्यू प्राइस स्टार्ट होने जा रहे हैं 22 लाख रुपया, अभी 20 लाख चल रहा है। तो अगर आप वीडियो टाइम से देख लेंगे मेरी 5 फरवरी से पहले, तो राब्ता हमारे साथ करें और ओल्ड प्राइस पे 18 लाख वाली फाइल बुक करवा के अपना फ़ायदा हासिल करें। बाद में भी फाइल्स अवेलेबल हों, राब्ता करें। और हम हमेशा, मैं की वीडियो में, अक्सर वीडियोज़ में कहता हूँ, एक अच्छे कंसल्टेंट का इंतखाब करें। हम एज ए कंसल्टेंट, एज ए सेलिंग पार्टनर इनके साथ काम कर रहे हैं, हम और भी सोसाइटीज़ के साथ काम कर रहे हैं। तो हमें जो इन्वेस्टर हमारे थ्रू, जो एंड कंज्यूमर हमारे थ्रू फाइल बाय करता है, हमें वो बहुत अजीज़ है, हमें कंपनी भी अजीज़ है। इन केस कहीं ऊंच नीच हो रही हो, तो हम हद्दुल इम्कान कोशिश करते हैं कि अपने एंड कंज्यूमर को फैसिलिटेट करें, उन्हें मुतमईन करें। अगर कंपनी की तरफ से कोई मामला आ रहा है, तो हम उसकी इन्वेस्टमेंट को कहीं ना कहीं, हमें अगर सिचुएशन चेंज करनी पड़ती है, इन्वेस्टमेंट चेंज करनी पड़ती है, हम वो भी करते हैं, ताकि हमारा इन्वेस्टर मुतमईन हो। बज़ाहिर अभी कह लें कि वीडियो लंबी हो गई है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक पे एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, वो उस पर लगाऊंगा कि आपको वक्ती तौर पे जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो आपको अच्छे बहुत सारे डीलर मिलते हैं, लेकिन जब प्रोजेक्ट सेल हो जाता है वो डीलर निकल जाते हैं। तो उसके बाद जब आप फाइल सेल करने आते हैं, तब वो आपको वो बंदा नहीं मिलता, तो आप परेशान होते हैं। तो फाइल बाय करते वक्त अच्छे कंसल्टेंट का इंतखाब लाजमी करें। ये था 7 वंडर सिटी मुल्तान की GFS का छोटा सा रिव्यू। शायद मैं इसमें कुछ गलतियां भी कर गया हूँ, लेकिन यानी कि इससे ज़्यादा है, ये मैंने जो बताया है इससे भी और बहुत सारी चीज़ें हैं इनमें। वो इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम है, यूनिवर्सिटी का ये कह लें कि हिस्सा बने हैं। उसके बाद इस्लामिक बैंक है, और भी फिर एक फाउंडेशन है, सलानी फाउंडेशन, उसके मेन कह लें कि ये डोनर हैं। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं।
तो दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पैगाम आप तक सही पहुंचा होगा। कोई गलती कताई हो, गुस्ताखी हो, माफ़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।